अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम फार्मूला 28 टेबलेट के बारे में बात करेंगे कि फार्मूला 28 टेबलेट के फ़ायदे क्या हैं या किस मकसद के लिए यूज़ की जाती हैं, इसके खाने से क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, गोली खाना अगर भूल जाएं तो क्या किया जाए, गोलियां इस्तेमाल करने के दौरान क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और आखिर में इन गोलियों के खाने से क्या नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फार्मूला 28 टेबलेट की अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रेल, इथिनाइल, एस्ट्राडियोल और फेरस फेमुरेट शामिल किया गया है। अगर इसकी कंपनी की बात करें तो ये जाफा फार्मा की ब्रांड है, और अगर इसकी प्राइस और पैकिंग की बात करें तो ये 108 रुपीज़ में 28 टेबलेट्स की 3 स्टेप की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है। ये गोलियों के अलावा इंजेक्शन फॉर्म में भी मार्केट में दस्तयाब है। अब बात कर लेते हैं कि फार्मूला 28 टेबलेट के फ़ायदे क्या हैं या किस मकसद के लिए यूज़ की जाती हैं। फार्मूला 28 टेबलेट वक्फे के लिए यूज़ की जाती हैं। ये मनसूबाबंदी का नहायत आसान और सादा तरीका है, यानी ऐसी फ़ीमेल या ख़वातीन जो बच्चों के दरमियान वक्फा रखना चाहती हैं तो वो इन गोलियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा इन गोलियों के और भी फ़वाइद हैं, मसलन दौरान हैज़ दर्द में कमी, खून का कम से कम ज़ाया होना, रहम में इन्फेक्शन और रहम में कैंसर होने के चांसेस को कम से कम करना वगैरह, या इसके अलावा पीरियड्स यानी माहवारी की बेकायदगी को ख़त्म करके मेंसेस को रेगुलेट करना वगैरह शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन गोलियों को कब शुरू करना चाहिए या इसका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है। तो फार्मूला 28 टेबलेट का इस्तेमाल अपने मखसूस आयाम के पहले दिन से ही पहली सफ़ेद गोली खाकर करना चाहिए जो तीर के निशान के बिलमुकाबिल हो। इस तरह आप तीर के निशान के मुताबिक आगे बढ़ें और हर दिन बिला नागा एक सफ़ेद गोली खाएं, यहाँ तक कि सफ़ेद गोलियाँ ख़त्म हो जाएं। अब भूरे रंग की कोटेड गोलियां रोज़ाना 7 दिन तक खाएं। ये याद रहे कि गोलियों में किसी दिन भी नागा ना हो। गोलियों का इस्तेमाल एक मुकर्रर वक्त पर करें। बेहतर होगा कि रात को सोने से पहले खाने के बाद इस्तेमाल करें। जब आप अपने पहले पैकेट की आखिरी भूरे रंग की गोलियां खा चुके हों तो फिर फार्मूला 28 टेबलेट का नया पैकेट शुरू करें और एक एक करके रोज़ाना एक सफ़ेद गोली 21 दिन तक खाएं, और आखिर में भूरे रंग की कोटेड गोलियां 7 दिन तक खाएं। और अगर आपके मखसूस हयाम यानी हैज़ ख़त्म ना भी हो तब भी आप गोलियों का इस्तेमाल रोज़ाना जारी रखें। अब बात कर लेते हैं कि फार्मूला 28 टेबलेट के खाने से आप में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं। तो फार्मूला 28 टेबलेट के खाने से आपको मामूली बेआरामी हो सकती है, मैदे में दर्द या पेट में तकलीफ़ हो सकती है, और इसके अलावा मामूली सा खून यानी हैज़ का धब्बा लग सकता है। अगर ऐसा हो तो आप गोलियों का इस्तेमाल जारी रखें, कुछ अर्से में ये तमाम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अगर मुसलसल खून आ रहा हो और तकलीफ़ महसूस हो रही हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। आपके मखसूस आयाम उन दिनों में होंगे जब आप भूरे रंग की गोलियां खा रही होंगी। अगर हैज़ की कमी या ज़्यादती हो तो परेशान ना हों। अगर फार्मूला 28 टेबलेट के एक कोर्स के खाने से आपको माहवारी ना आए तो आपने गोलियों का इस्तेमाल जारी रखना है, और अगर आपको फार्मूला 28 टेबलेट के 2 कोर्स खाने से माहवारी ना हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि गोलियां जारी रखने से कबल हमल के इम्कान का मुस्तरद होना ज़रूरी है, और इस दौरान वक्फे के लिए कोई और तरीका अपनाएं। अब बात कर लेते हैं कि अगर गोली खाना भूल जाएं यानी डोज मिस हो जाए तो क्या किया जाए। अगर आप मुकर्रर वक्त पर गोली खाना भूल जाएं तो जिस वक्त भी याद आ जाए तो फ़ौरन गोली खा लें। अगर आप गोली खाना भूल जाएं और पूरा दिन गुजर जाए तो अगले रोज़ जिस वक्त याद आए गुज़श्ता दिन की गोली खा लें, और इसके अलावा उस गोली को जो आज की है अपने मुकर्रर वक्त पर खाएं, जिसका मतलब हुआ उस दिन आपने 2 गोलियां इकट्ठी खानी हैं।
اس کے بعد آپ معمول کے مطابق استعمال جاری رکھیں۔ اگر آپ مسلسل 2 گولیاں کھانا بھول جائیں تو پھر آپ اگلے روز 2 گولیاں اور اگلے روز کی 1 گولی ایک ساتھ کھائیں گی، اور اس کے بعد آپ حسب معمول گولیاں کھاتی رہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ گولیاں کھانے کے دوران کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ اگر آپ سے 1 یا 2 سفید گولیاں چھوٹ گئی ہیں یا آپ نے ماہواری کے پہلے دن کی بجائے بعد میں کھانا سٹارٹ کی ہیں تو آپ منصوبہ بندی کے لیے دوسرے طریقے بھی ساتھ ساتھ استعمال کریں، یہاں تک کہ آپ کو مسلسل 7 دن سفید گولیاں کھاتے نہ ہو جائیں۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے بہت زیادہ الٹیاں یا لوز موشن کی شکایت ہو گئی ہو تو فارمولہ 28 ٹیبلٹ مکمل طور پر اپنا کام نہیں کر سکے گی۔ اس دوران آپ منصوبہ بندی یعنی وقفے کے لیے دوسرے طریقے بھی ساتھ ساتھ اپنائیں جب تک کہ آپ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ نوجوان لڑکیوں کو جن کو ماہواری باقاعدگی سے نہیں ہوتی، ان کو منصوبہ بندی یعنی وقفے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اپنانا چاہیے۔ ایسی خواتین جو شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی زیادتی، آدھے سر میں درد، مرگی، پتے، دل اور گردے کی بیماریوں میں مبتلا ہوں، وہ فارمولہ 28 ٹیبلٹ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ فارمولہ 28 ٹیبلٹس کی اگر سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو کامن سائیڈ ایفیکٹس میں جو کسی میں ہو سکتے ہیں، ان میں معدے میں درد ہو سکتا ہے، الٹی متلے کی شکایت ہو سکتی ہے، ماہواری کے دوران خون کا دبا لگنا ہو سکتا ہے، وزن بڑھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ چھاتی میں درد ہو سکتا ہے۔ تو ویور، یہ تھی ساری ڈیٹیل جو فارمولہ 28 ٹیبلٹس کے بارے میں تھی۔ اگر میری یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل عاشق میڈیسن انفو کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔